नमस्ते बच्चों, आ गए नए वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में होने वाला है कुछ खास। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और थोड़ा सा सेटअप बिगड़ चुका है तो सॉरी बच्चों। और आज के वीडियो में देखेंगे हम आज के टॉपिक्स क्या क्या पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और देखते हैं पहला कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहला है आपको, देखो बच्चों, सबसे पहला काम आपको टेबल जो है, टेबल आपको 2 से लेकर 20 तक आनी चाहिए। अगर आपको टेबल नहीं आते हैं तो आपको लिख लिख के याद करना है। लिख के याद करो, कैसे भी याद करो, आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर आपको नवोदय में जाना है, नवोदय स्कूल में एडमिशन इसे लेना है, जिसको नवोदय स्कूल में एडमिशन लेना है उसको 2 से लेकर 20 तक टेबल आनी चाहिए प्रॉपर उंगली पे। अगर मैं बोल दूँ 18 6 कितना होता है, 14 4 कितना होता है, 29 जा कितना होता है, 18 6 18 5 17 3 16 4 ऐसे अगर मैं कुछ भी पूछता हूँ तो आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर ये चीज़ थोड़ी दिक्कत करेगी आपको, क्योंकि आप अगर टाइम लोगे, कैलकुलेशन करोगे, फिर मल्टीप्लाई लिखोगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और इससे आपकी कैलकुलेशन जो होगी वो वीक हो जाएगी। अगर आपको टेबल आता है तो आप जल्दी कर लोगे। और ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में, आपका बहुत क्वेश्चन में काम है ये। क्योंकि अभी मैंने जस्ट बताया था इससे पहले वीडियो में कि कैलकुलेशन के ऊपर काम करना है। कैलकुलेशन जो है, अगर कैलकुलेशन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रही आपकी, कैलकुलेशन कैलकुलेशन सबसे मेन रोल है कैलकुलेशन का। ठीक है, विदाउट कैलकुलेशन, लिख लो यहाँ पे, विदाउट कैलकुलेशन नो सिलेक्शन। विदाउट कैलकुलेशन नो सिलेक्शन। क्योंकि ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनका नहीं हुआ है फर्स्ट लिस्ट में, या जिन्हें लग रहा है कि नहीं होगा चांस, तो मेन क्या कारण रहेगा, कैलकुलेशन इन्होंने नहीं करी है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते हैं लेकिन आने के बाद भी कैलकुलेशन में करने में टाइम लग जाता है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनका मैसेज आया था कि कहाँ पे कमी रह गई, तो वही है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत टाइम लेट थे, बहुत टाइम लेट थे। अब मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि गलत है या सही है, तो इन चीज़ों में टाइम जाता है। और टाइम का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जिन बच्चों का नहीं हुआ है उन्हें पता होता है कि क्यों नहीं हुआ, क्या कारण रह गया, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेशन सही से नहीं करी थी। ठीक है, तो पहला काम आपको रोज टेबल 2 से लेकर 20 तक लिखना है, जब तक आपको टिप्स पे याद ना जाए। ठीक है, रोज लिखकर देखना है, रोज लिखकर देखना है टेबल कॉपी में, जब तक याद ना हो जाए टेबल। ठीक है, ये कार्ड बांध के रख लो। ठीक है, जिनको सिलेक्शन चाहिए नवोदय में वो मेरा काम करेंगे, जो मैं बताऊंगा वो फॉलो करेंगे। और जैसे बच्चों का पिछले साल भी सिलेक्शन हुआ था, इस साल भी सिलेक्शन हुआ है, तो इनसे भी मैंने पूछा था क्या चीज़ रह गई। और आज आपने वीडियो देख ली होगी, इसमें भी बताया है इन बच्चों ने क्या क्या काम किया था जिससे इनका सिलेक्शन हुआ है। तो आपको भी इन चीज़ों के ऊपर काम करना है। ठीक है, रोज टेबल लेकर देखना जब तक आपको याद रहता है। याद होने के बाद आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पहला काम आपको टेबल 2 से लेकर 20 तक याद होना ही चाहिए। ठीक है, जिससे सिलेक्शन चाहिए नवोदय में। और ऐसा नहीं है कि नवोदय के लिए ये, जो बच्चे स्कूल में हैं, जैसे 5th क्लास में, 6th क्लास में, 7th में, 8th में, और खासकर 9th और 10th वाले बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी है बच्चों कि आपको 20 तक टेबल याद होना चाहिए। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो फिर वो चीज़ें दिक्कत करती है आगे जाके। ये ऑफलाइन बच्चों मैंने बहुत पढ़ा है तो पता है ये चीज़, कि फिर भी मल्टीप्लाई करके कॉपी में लिख के देखते हैं तो इसमें टाइम जाता है। और वही अगर टिप्स पे आपको याद है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन आता है। और रैंडमली भी अगर कोई कैलकुलेशन लिखा हुआ है और आपने बोर्ड पे टीचर ने पूछ दे के बताओ, तो आप फटाक से बता दोगे। और वही अगर नहीं पता है तो आप कैलकुलेशन कॉपी में करोगे, फिर आंसर दोगे तो टाइम जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा काम जो आपको करना है, दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको करना है एडिशन पे। एडिशन, एडिशन कैसे, जैसे ये नहीं कि 62 प्लस में 34। ठीक है, ऐसे नहीं, बड़े बड़े कैलकुलेशन लेना आपको, जैसे 6 9 2 5 8 3 9 6 7 4 8 5, ऐसे बड़े बड़े कैलकुलेशन लेना आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और एक मैंने ट्रिक सिखाया था 2 नंबर को सॉल्व करने के लिए, वो ट्रिक आप वीडियो में जाके देखना, मैंने करवा रखा है, इसकी ट्रिक है। ठीक है, कैसे जोड़ते हैं कैलकुलेशन को फास्ट, 2 नंबर वाले। ठीक है, 2 नंबर आप माइंड में कर सकते हो, बट इन नंबरों को आपको करना पड़ेगा और इन कैलकुलेशन कर को फास्ट रखना पड़ेगा अपना स्पीड को। जब आप 2 3 4 5 10 बार जैसे करने लग जाओगे तो आपकी स्पीड नॉर्मली धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी।
आप सोचोगे एक बार में पहली बार में आपकी स्पीड बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है, कुछ चीज़ों में टाइम लगता है आपको। अगर इसे टेबल याद नहीं है तो उसको भी टाइम लगेगा याद करने में टेबल, ठीक है। ये नहीं कि एक बार में याद हो जाएगा। जिन्हें याद है अच्छी बात है, क्योंकि इन्होंने भी याद किया हुआ, एक टाइम दिया हुआ इन्होंने, अब याद है। लेकिन आपने क्या किया, आपने 9-10 तक याद हो गया, एक सिंगल डिजिट जो होता है वो याद रहता है, 9 का 8 7 सब याद रहता है। इसके बाद जब 11 12 के बाद बढ़ते हैं, क्योंकि 10 और 11 का तो आसान होता है, 12 के बाद जब बढ़ते हैं 12 13 14 और खासकर 15 के बाद 16 17 18 19, 99% बच्चे हैं, 99 का 98 99% ऐसे बच्चे हैं जिन्हें 15 के बाद वाले टेबल याद होते ही नहीं है। आप किसी से पूछ सकते हो, ऑफलाइन बच्चों में पढ़ाया है तो ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 15 के ऊपर का टेबल याद ही नहीं है, ठीक है। तो वो गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। और एडिशन में ऐसे बड़े बड़े नंबर आपको लिख के देखना है, ठीक है। तो इन दो चीज़ों के ऊपर काम करना है। ये काम आपको 1 वीक तक करना है, ठीक है। कब तक करना है आपको? 1 वीक तक करना है आपको ये काम, ठीक है। ये काम आपको 1 वीक तक करना है। 1 वीक तक आपको ये काम करना है और इसका इम्प्रूवमेंट आपको कमेंट में लिखना है कि कितना इम्प्रूव हुआ। और ये नहीं कि एक हफ्ते करके छोड़ देना है, इसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। और भी हम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो आज छोटा सा ओवरव्यू था, ठीक है, कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। आपको भी समझ में आया कि जो टीचर आपके साथ खड़ा है वो कितना सूटेबल है आपके लिए, क्या क्या मेहनत कर सकता है आपके लिए, ठीक है। बस आपको भरोसा रखना है मुझ पर, ठीक है। और सारी चीज़ें स्कूल वाले बच्चे हो गए और नवोदय वाले बच्चे हो गए, ठीक है। आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिला है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगी। जब आपके नंबर आएंगे पेपर में तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जो हमने वीडियो देखी है उसका क्या इंपॉर्टेंस रहा है। और आप ही हैं जो आगे आपको रिकमेंड करेंगे और बच्चों को कि ये जो चैनल है काफ़ी अच्छा है और इससे मेरा सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करो चैनल को। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि और बच्चों को भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच बच्चों।